शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों व श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय, सबसे प्रिय भक्तों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बच्चों, आज पुनः बाबा के पावन चरणों में विनम्रता पूर्वक हम सभी धन्यवाद देते हैं कि बाबा आज के साई वाणी में भी हम लोगों को चुना है। सारी सृष्टि उनकी इच्छा से चल रही है। अगर हम सांस लेते हैं उनकी कृपा है, कुछ आहार प्राप्त करते हैं उनकी कृपा है, अगर चलते हैं उनकी कृपा है। जो भी सृष्टि की घटना हो रही है सब उन्हीं की इच्छा से हो रही है। बाबा, आपको हम लोग आपके पावन चरणों में हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आज पुनः आपने हम लोगों को चुना है। ऐसी कृपा करें कि आपकी साई वाणी से भरपूर हम लोग लाभ उठावे, हम में परिवर्तन आवे, हमारा जीवन सार्थक और सफल बन जाए। आज का शुभ पंचांग शार्वरी नाम संवत्सर, 60 नामों का जो चक्र चल रहा है ये चलते ही रहता है। 60 नामों का है, ये 34वां नाम शायद होगा शार्वरी। ये नारद जी के मायावी पुत्र माने गए हैं। दक्षिणायन, उत्तरायण समाप्त हो चुका है, अभी दक्षिणायन 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष के पंचमी तक बड़ा शुभ है, ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है। और ये पंचमी रात बीतने के बाद सुबह 4:15 बजे तक है। इट्स फेवरेबल, पंचमी इज फेवरेबल अप टू टुमारो मॉर्निंग 4:15। इसके अलावा जो है षष्ठी से अमावस्या तक दैट मे नॉट बी दैट फेवरेबल, उतना वो नहीं है।
आज स्थिरवार है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, मीन राशि। ऐसे पर्व में आज रविवार, आज स्थिरवार 8 अगस्त सन 2020 ईस्वी साई वाणी के 140वें दिन। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। 140वें दिन बाबा कृपा कर रहे हैं। हे साईं, आपकी वाणी अंतिम सांस तक सुनने में आवे, उसके बाद हमें हाथ पकड़ के लेके चलना आगे, जहां आप ले जाना चाहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। आवे आज की सभा हमारे परम पूज्य, परमो पूज्य अप्पा जी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिन्होंने 97 साल तक इतना आदर्शपूर्ण जीवन निभाते हुए मानव का कल्याण हर क्षेत्र में करते हुए 97 साल में ब्रह्मलीन हुए, जिनका अति सुंदर जागृत समाधि इस दरबार में है, जिसमें स्वामी जी ने लिखा है, द ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। हमेशा वो ध्यान में रहते थे, ध्यान दान धर्म में। तो आवे उनके स्तुति उनके चरणों में अर्पण करते हैं और उनके आशीष से भर लेते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, आशीर्वाद हो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के
हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो। जय 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 गुरुवर करुणा नंदा। जय जय गुरुवर करुणा नंदा। जय जय गुरुवर करुणा नंदा। सदा तुम्हारे हो। जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा जी के स्तुति के उपरांत आज का थॉट, आज का साई वाणी का थॉट। He who gives importance to perishable things remains bound. He who gives importance to perishable things remains bound. जो नश्वर चीजों को महत्व देता है, संसार में सभी चीजें नश्वर हैं, जो नश्वर चीजों को महत्व देता है, वो बंध जाता है, संसार से बंध जाता है। ही इज नॉट फ्री, बन जाता है। इसलिए इस संसार में क्योंकि हम लोग रह रहे हैं, एक इन अ डिटैच्ड वे रहें। वॉट एवर बाबा हैज गिवन यू, यू यूज इट, मेक यूज ऑफ देम, बट इन अ डिटैच्ड वे। कल चले गया, घर में बॉम्ब गिर गया, जैसे हम लोगों को हो गया था, ठीक है, इट्स ऑल राइट। बी डिटैच्ड, डोंट बी अटैच्ड। ओम साई राम, ओम साई राम। साई महिमा में आएंगे, आप लोग तैयार हैं? हम लोगों के लिए, साई प्रेमियों के लिए इस साई महिमा का वरदान है, वरदान है। जिसके घर में साई महिमा रेगुलर होता है, उसके घर में साई है, और उनके यहाँ तो कोई समस्या आ ही नहीं सकता।
कोई समस्या नहीं आता। जहाँ साई महिमा है वहाँ साई है। तो ध्यान से बोलें जैसे आप लोग बोलते हैं, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें, देन यू विल हैव द मैक्सिमम बेनिफिट। चलिए साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा तो आई बाबा, तुम्ही हो दाता ये विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न बने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, यीशु बन गए साई।
गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करो में तेरे छड़ी व समंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन। जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा, चिमट से चिलम जला दिए। मातापति को ज्ञानी बनाकर, नाना को दिया गीतोपदेश। भाई चबागी ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहले कायम की। तेल न पाकर पानी से, ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूध से ऊदे, सबको हर दम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने, आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वही जाते,
बड़े ही पीड़ित थे बूटी, धुनी से उदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन, हदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी, ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रहकर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया व्यक्ति कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन, दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा,
ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघाने। दशावतारों में दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद ने। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये नौ सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को ये न जाने। यच दीक्षित यंबीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने।
नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा को न जाने। छाए हुए जागते साईं अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साईं बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साईं बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में खो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया। नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से। जैसे परे हैं परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते हैं साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार। जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा जाग
जागृत जड़ चेतन में, पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीदास साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा करके इस साई अमृत जो इस वर्तमान समय में बड़ा आवश्यक है, उचित समय दिया, वो भी 1969 ईस्वी में 64 में भगवती साई संस्थान कुर्ला में बना। 66 में कस्तूरी रंगा शास्त्री जी आए और 40 साल तक सेवा किया। बड़े विद्वान, भारतीय साहित्य शिरोमणि 4 साल, वेरी डिफिकल्ट, और वेदांत शिरोमणि 4 साल, 8 साल ये हो गया है। फिर उसको व्यवहार में लाना। वॉज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। उनको साई रत्न अवार्ड संस्थान ने दिया उनको, बहुत मर्यादा के साथ, बहुत मर्यादा के साथ। वो भी कांची कामकोटि पीठम में उनका विशेष स्थान था, जहाँ जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़ होते थे। विद्वानों को तो सभी चाहते हैं, सभी। तो ये उस समय का जो है 68 में मामी जी आए, 69 में शिवरात्रि में साई महिमा का वरदान मिला हम लोगों को। चलते चलते आज हमें इतना खुशी है कि शिरडी संस्थान ने स्वीकार करके सालों से बजा रहे हैं, और इसका सब विदेश के साई मंदिरों में बज रहा।
और पढ़ने वालों को लाभ हो रहा, सबसे बड़ी चीज। हमेशा सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं, उसको पॉकेट में रखिए। साई महिमा, संजीवनी बूटी और वो जल, अभिषेक का जल, विभूति, ये साई प्रेमी का लक्षण है। दिस आर अवर फर्स्ट एड किट्स। ये हमेशा होना चाहिए हम लोग के पास, और हमेशा मुख से ओम साई राम, ओम साई राम। और किसी भी डिवोटी से मिले, कोशिश करें बाबा की चर्चा करें, बाबा के जीवन की चर्चा करें, अपना अनुभव बतावें, वो अपना अनुभव बताए, जिससे बाबा की भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इस वर्तमान समय में उनके सिवाय कौन है? कोई नहीं है। जितना भक्ति करेंगे उतने ही कृपा प्राप्त करेंगे, उतने ही कृपा प्राप्त करेंगे। अब साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न। बहुत अच्छा है। What is the advantage of remaining silent? What is the advantage of remaining silent? हम मौन धारण कर लें, उसके क्या लाभ हैं? हमने कुर्ला में 2 साल मौन धारण किया, और जो बहुत पहले उसके बाद हम थाना में रहते थे, हर फ्राइडे अलका लॉज में मैं और एक इंजीनियर भट्ट रहता था, तो हमारा थर्सडे नाइट ही शुरू हो जाता था मौन में अजपा जाप, मौन में अजपा जाप, और उपवास भी रहते थे। उपवास, मौन, अजपा जाप, उपवास कैसे? निर्जला उपवास, फुल फ्राइडे। और फ्राइडे महालक्ष्मी मंदिर जाता था, जाने के बाद मंदिर के पीछे एट द टाइम ऑफ सनसेट वहाँ ध्यान में बैठता था काफ़ी देर, 1.5-2 घंटा। फिर लहर की आवाज़ आती थी तो समझ जाता था हाई टाइड है, ऊपर पानी आता था। फिर उठ के आता था, फिर मंदिर में 10-12 लोग, ब्राह्मण लोग बैठे रहते थे, जो भी हो उनको देते थे ब्राह्मण लोग। फिर बाहर कुछ भिखारी लोग होते थे, उनको देते थे। फिर वहाँ से चल के आता था। दैट वॉज एवरी फ्राइडे। उससे पहले 2 साल जो है मौन था। मौन माने सिर्फ मौन नहीं है, मौन में अजपा जाप, उपवास कैसे? निर्जला। दैट यूज टू बी ऑन फ्राइडेज एक दिन रहता था। तो जब तक जीवन में ये आचरण को नहीं लाएंगे, तब तक सभ्यता कहाँ से आएगी? जब तक जीवन में आप इन आचरणों का उपयोग नहीं करेंगे, फिर डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? डिसिप्लिन नीड्स दिस सॉर्ट ऑफ रूटीन लाइफ, अदरवाइज द माइंड ऐसे भागता है, ये अधिकार में नहीं आएगा। नहीं तो जब अर्जुन कहता है कि हमारा मन अधिकार में नहीं ला रहा, तब भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग। तो कहाँ तक हम अभ्यास कर रहे हैं? पहले तो ये सोचना चाहिए कि शरीर को गिरने से पहले एक ही लक्ष्य, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये देखा गया, घर में आप ये डिसिप्लिन नहीं ला सकते। जब तक कि आप गृहस्थ को भी डिसिप्लिन लाना चाहें, एक कोई योगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, मिनिमम 15 डेज, सब जगह योगा इंस्टीट्यूट। लेकिन अच्छा योगा इंस्टीट्यूट जैसे लोनावला योगा इंस्टीट्यूट वगैरह है, मेन स्वामी शिवानंद जी का है, वेयर ऑल मोस्टली एजुकेटेड पीपल आर देयर, एंड द वे दे टेक केयर, then after that period you find the body has become disciplined. तो ये इंस्टीट्यूट आश्रम में जाने से ही हो सकता है, घर में कहाँ हो सकता है। तो भी प्रैक्टिस करना चाहिए जो आश्रम नहीं जा सकते, जो कहते हैं हमें आश्रम जाना मुश्किल है, तो घर में इंस्टीट्यूट वाले के रिप्रेजेंटेटिव को बुलावे और वो जो कहते हैं उनके हिसाब से चले। इफ एट ऑल यू वांट to achieve something by the body,
He has given us, everything can be achieved through the body. Until and unless the body is disciplined, कहाँ मिलेगा? ये डिसिप्लिन के लिए योगा आश्रम या उनके इंस्टीट्यूट, बट यू मस्ट डिटरमिन, हमें लाइफ में कुछ करना है, हमें लाइफ में कुछ करना है, नहीं तो मुश्किल है। हाँ, तो आज का क्वेश्चन है साई वाणी का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिमेनिंग साइलेंट? नो thou that where silence energizes a person, silence energizes a person, their words weaken him. Words weaken him. Remain energetic by observing silence. Know thou that where silence energizes a person, their words weaken him. Remain energetic by observing silence. अप्पा जी कहते थे, अप्पा जी तो कुरान में भी बहुत था, उनका एकदम मास्टरी था। कुरान में, बाइबल में कहते थे, कुरान में लिखा है, टू दोज हु डिस्प्यूट विथ यू, आर्ग्यू विथ यू, से पीस, शांत हो जाओ, से पीस, not as a salutation, but to put an end to all the vain and frivolous talks. Frivolous talks. सूफीज्म में है, अप्पा जी बोलते थे, अटेनमेंट implies non-discussion. Attainment implies non-discussion. And discussion implies non-attainment. जीसस के कथनों में है, let your whole speech be a or nay, a or nay, and know that whatsoever is more than this is of the devil. हमेशा ज्ञानियों को देखिए, हाँ जी, हाँ, नहीं ये ठीक नहीं, हाँ, तो देखिए people like Chief Justice and other people, they're people of few words. एक सभा में आप ज्ञानियों को देखना चाहेंगे तो देखें कौन सबसे ज्यादा साइलेंट है, वही होगा। नॉलेज इज नियरर टू साइलेंस देन टू स्पीच। एक जगह नारद ने कहा, नारद जी का भक्ति सूत्र है, जैसे हम लोगों के लिए ये साई सच्चरित्र और साई की किताबें भक्ति सूत्र है। इट मस्ट बी अबाउट 500 पेजेस, आई थिंक। कितना अच्छा दिया। A qualified saint remains silent and merged in God. He is absolutely mute and dumb, enjoying all the while the vision and presence of God. देखिए, जॉन का एक क्वेश्चन है अप्पा जी से, कि अप्पा जी, वो भी अप्पा बोलते थे सब बोलते थे, वो भी बोलते थे, और नहीं तो स्वामी जी भी बोलते थे अक्सर। कहते थे, स्वामी जी, हु इज अ मास्टर, हु इज अ मास्टर? अप्पा जी का क्या इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट। अ मास्टर इज ही who has totally meditated on God. A master is he who has totally meditated on God and has flung his whole personality into the sea of God and drowned and forgotten it there till he becomes only the instrument of God.
When his mouth opens, it speaks God's words without effort or forethought. And when he raises his hand, God flows again through that to work a miracle. Such a person is a master. कितना बचा, बहुत अच्छा. एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा था. जॉन के बहुत क्वेश्चंस है, वो कैसेट सब हमारे पास, लेकिन कैसे आप लोगों को सुनाओ. वी नीड टाइम. इसको सब माखी जानी जी न्यूयॉर्क लेके गए, उसको सब क्लियर करके लेके आए. जहाँ जहाँ डिस्टर्बेंस था न्यूयॉर्क में कहीं एक जगह है, ये सब कैसेट को क्लेंस करके लाते हैं विदाउट एनी अदर साउंड. माखी जानी करके लेके आए सब. एक और क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस टू मैन what happens to man when he dies. इंसान को क्या होता मरने के बाद. तो इसमें अप्पा जी का था क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस टू मैन व्हेन हिज लाइफ एंड्स इन डेथ. What happens to man when his life ends in death? और अप्पा जी क्या कहते हैं, when a man's life ends in death, he quotes within bracket what is called death. What is called death? Because life never dies. Life never dies. When a man's life ends in death, what is called death? Another mother gives him birth with steadier limbs and brighter brain, and the old soul takes the road again. Whatever he has blessed or cursed come back to him in exact measure, to make him wonder why this stranger helps and the other hinders, not knowing that all his or his own actions in exact measure. Thus the old soul is born again and again, again and again, again and again, till it is cast into purest gold. I wish this John and Appaji's interviews is printed, which will be very useful, very useful, very useful. And all these things, intellectual interviews and all, it will be helpful only until unless you put it into practice. Otherwise not. You must put it into practice. First and the foremost thing, भगवान ने क्यों शरीर दिया. अप्पा जी के देखे समाधि में क्या लिखा, the only goal of human life is self-realization. How much you are enduring for that? उसके लिए कहाँ तक आप कोशिश कर रहे हैं. लाइफ में डिसिप्लिन कहाँ तक कोशिश कर रहे हैं आप. तो इसका भूख लगना चाहिए. इसके भूख लगने के लिए कहते हैं आश्रम. हम लोग तो बहुत आश्रम में रहे. अन्ना जी भी बहुत बहुत आश्रम में रहे और इतने संतों के साथ रहे. अप्पा जी एंकरेज करते थे, जाओ जाओ जाओ, डोंट वरी. कहते थे जैसे आपको बोला है, एक among the very prominent saints, सच्चा बाबा महाराज कुलानंद जी, इलाहाबाद में बहुत फेमस. सच्चा बाबा महाराज कुलानंद जी. दूसरे स्वामी चिन्मयानंदा को अन्ना हम लोग सेवा करते थे इलाहाबाद में. थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनका बहुत लेक्चर होता था और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टी के लिए हम लोग यहाँ आते थे इलाहाबाद में. अप्पा जी भी बैठते थे. तो ही हैड कम फ्रॉम चिन्मया मिशन बॉम्बे, चिन्मयानंदा. फिर उसके बाद में आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा,
She was full of spiritual powers. No introduction was required. Full of spiritual powers. मुंह से विभूति गिरता था. Right from the age of 7. Right from the age of 7. वो जो है, वो शक्ति ने इनको जो है धारण कर लिया. At the age of 8, she was married. बाल विवाह था. But soon, वो अनाथ हो गए. उनके घर से माता पिता चले गए एंड शी वॉज ऑब्लाइज टू स्टे विथ हर हस्बैंड. वहाँ जो इनका नाम घर में लक्ष्मी था और इनके हस्बैंड क्या गए, वहाँ इनका नाम चेंज कर दिया सरस्वती अम्मा. अगेन एट द एज ऑफ 12 वो जो है शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड शी केम टू बॉम्बे. There were 3 sisters. She was the youngest, called Saraswati. Right from the age, बहुत लोग आते थे और ऐसे कंकड़ देते थे. कंकड़ माने मालूम है आप लोगों को? पत्थर नहीं. कंकड़ माने जो समुंदर के किनारे होता है, पेबल्स. वो बोले तो यूं देखे, यूं हाथ में दे यूं, तो उससे जो है कभी ड्राई फ्रूट्स या स्वीट्स ऐसे प्रकट होता था. मानी यू कुड सी हर पावर. इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं. विभूति गिर रहा, ऐसे लोगों को प्रसाद दे रहे हैं. और 3 साल तो वो उपवास रहे. 3 years हैविंग कंज्यूमिंग ओनली वाटर. उसमें उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई. शी वॉज इन अ वेरी स्मॉल विलेज, पुडिबद्री, जहाँ राम जी गए हैं. पुडिबद्री विलेज इन साउथ कैनरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसूर स्टेट. वहाँ थे. वेरी हम्बल. इट इज इन बड़े से बड़े लोग नो, दे हैड लेड द मोस्ट सिंपल लाइफ. साईं बाबा को देखिए, सरस्वती अम्मा को देखिए, नित्यानंद महाराज जी को देखिए, शेगांव महाराज को देखिए. जिसको एक बात रियलाइजेशन हो जाता ना, रियलाइजेशन, तब तो बाहरी आडंबर छूट जाता है. तो इस प्रकार बहुत बड़ी शक्ति थी उनकी. और शिवाज उनका देवता, इष्ट देवता त्रिपुरा सुंदरी, फॉलोअर्स ऑफ शक्ति त्रिपुरा सुंदरी. शी हैड नो गुरु. एक भगवान के लिए गुरु की क्या जरूरत है? And no recitation of Vedas or Shastras. No Vedas Shastras. ऐसे आती थी जैसे नवरात्रि और शिवरात्रि है. सबसे बड़ा होता था नवरात्रि. वो अपने रूम में रहती थी, फिर आती थी नवरात्रि में. तो लास्ट डे नवरात्रि में ऐसे कर्पूर आरती जो है दान से यूं करती थी. फिर उसके बाद आवेश में आ जाती थी. उस आवेश में लोगों को अटेंड करती थी. विभूति गिरता, मुंह से कुमकुम गिरता. कुमकुम डाले, ड्राई फ्रूट्स या और कुछ हो जाए. और कुछ लोगों के हाथ में मूर्ति गिरता. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज टी.एल. वेंकटरामैयर, जो हम लोग के लॉन्ग डिस्टेंस में है, वेरी वर्ल्ड फेमस है. तो उन्होंने सुना, तो वो सुनने के बाद के ऑल राइट, आई विल इनवाइट हर टू माई प्लेस. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, किसी क्या नहीं जाती, वो क्यों जाए, बहुत रिक्वेस्ट किया. गए तो माता जी गए और उनको मालूम था ऐसे संतों को कैसे स्वागत करना चाहिए. एक संतों का स्वागत अलग होता है, एक साधारण व्यक्ति का अलग वेलकम होता है. तो बैठे अपने ध्यान में, तो उसको बोले हाथ खोलने को. हाथ यूं खोला उन्होंने. यूं कुमकुम था, कुमकुम उनके हाथ में यूं डाला, यूं. इतना बड़ा, कम से कम 6 इंचेस का वेंकटाचलपति मूर्ति, वेंकटेश्वर भगवान का मूर्ति इन गोल्ड. तुरंत उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया. माता जी, आई एक्सेप्ट यू. फ्रॉम टुडे यू आर एवरीथिंग फॉर मी. कितने जजेस, कितने एडवोकेट्स, कितने मिनिस्टर्स, छोड़ दीजिए इनको. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट वाई.बी. चौहान, और बालिका, वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी ऑफ बॉम्बे, और बी.डी. जेट्टी, बड़े बड़े लोग इनके डिवोटीज हो गए. एंड नो प्रवचन, शी यूज्ड टू गो नो प्रवचन.
and the simplicity, she wore only white sari, white blouse, and माथे में कुमकुम नहीं, हाथ में चूड़ी कुछ नहीं, पाँव में कुछ नहीं, यहाँ तक पादुका भी नहीं। कैन यू इमेजिन? एक बार जब उनके सेक्रेटरी से हमने पादुका पूछा, बोले माता जी पहनती नहीं। माने जो शक्ति का इंट्रोडक्शन देते, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, शक्ति से भरे। ऑन द लास्ट डे ऑफ नवरात्रि ऐसे कुमकुम डाले, वो महकते हुए जो विभूति बन जाए, यूं ऐसे कुमकुम डाले महकते हुए चंदन पाउडर बन जाए, फिर काला पाउडर। और मूर्तियां राइट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, साईं बाबा टू जीसस क्राइस्ट, कितने क्रिश्चियंस आते थे, उनको मूर्ति मिलता था कुमकुम से। अब माता जी जीसस को कहाँ देखे क्या है, उनको मिलता था। गुरु नानक के मूर्ति कई लोगों को मिला, हमको तो 2 साईं बाबा का मूर्ति मिला, एक 7 दिसंबर 58, फिर 59 को शिवलिंग का एक, फिर तो मैं माता जी के दरबार में हो गया। आई बिलोंग टू माता जी एंड आई वांटेड ओनली माता जी, लेकिन माता जी ने हमको डायरेक्ट किया साईं की तरफ। शी डायरेक्टेड मी, दिस इज द पाथ, नो यू गो टू शिरडी एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंस, ओनली मीट दोज हु आर लिव्ड विद बाबा। तो 59 I used to go, there were many people who lived with Baba, the contemporaries, Lakshmi Bai Tukaram Shinde, Martand Malsapati, B.P. Guru, Nivritti Patil, Bappa Ji Lakshman Ratnaparki, Nana Sahab Rasne, Appa Sahab Chobdar, वामन राव पी पटेल, उद्धव माधव राव देशपांडे, डॉक्टर गवानकर, दे लिव्ड। तो उनसे बोल के फिर इनको बोलना पड़ता था, हम इनसे मिले, ये इनका रिकॉर्डिंग है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। बट क्या होता है, आप किसी संत से मिलते हैं, यू नो हाउ मच फेथ यू हैव गॉट, you know how much you love him, but do you know how much the saint loves you? क्या वो संत किस हद तक आपको चाहते हैं? जैसे गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, मैं उनके यहाँ गया हूँ इंटरव्यू के लिए, कहाँ नहीं गया, हैदराबाद, मद्रास, इधर उधर सब जगह गया हूँ, एंड ऑल देयर वॉइसेस आर प्रिजर्व्ड। तो मैं गया इनके पास, इन लोगों के पास, वो उद्धव माधव ने, गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, he went to Baba in 1910, and the first instance, whoever had seen Baba, they found they were not seeing Baba, they were seeing God. The first hand जो देखा, जॉन नजरियन को क्या हो गया था, उनके सिस्टर को 4th स्टेज कैंसर था। He was a rich man, बड़े बड़े डॉक्टर्स को अमेरिका में दर्ज किया, नहीं। फिर किसी ने बोला यहाँ आने के लिए, वो भी तैयार नहीं था। फिर बाबा कैसे भी करके लेके आए। फिर शिरडी गया तो देखा, इतना रोया, इतना रोया, बोले जॉन 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 जॉन, रोना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर बताया, यस आई हैव सीन बाबा। फिर वो ठीक हो गया। यहाँ बाबा का दर्शन करना, उधर उनकी बहन ठीक हो जाना। जो संतों को जवाब दर्शन करते हैं, उनके पूरा परिवार का कल्याण हो जाता है, पूरा परिवार का कल्याण हो जाता है। फिर तो लग गया। फिर विलियम सानी को क्या हुआ उस समय, वो भी यहाँ लग गया। द फर्स्ट टेम्पल ऑफ साईं बाबा इन अमेरिका was constructed by विलियम सानी। अनदर यूनिक थिंग्स, जब उनको बोला 85 में बनाया, हम लोग सबको स्पॉन्सर करते थे, सबको, एवरीथिंग, हम लोग को कुछ खर्चा करने को नहीं देते थे विलियम सानी। एंड अनदर थिंग, द टेम्पल जो बनाया, कैन यू बिलीव, ही डिड नॉट एंटरटेन ए सिंगल मनी, नो डोनेशन। तो गुरुजी हमको डोनेशन नहीं मांगता, प्लीज 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 कहे, तो वहाँ बोर्ड लिखता था, नो डोनेशन इज एक्सेप्टेड।
It's the only temple in the world that does not entertain any donation. जिस मंदिर में ये है उस मंदिर में तो बाबा जागृत रहते हैं। जहां मंदिर में पैसा का लेन देन है वहां तो कोई नहीं रहता। वंडरफुल। गुरुजी आई डोंट वांट मनी, प्लीज प्लीज का लिख दो। नो डोनेशन इज एंटरटेन। द ओनली टेम्पल इन लास वेगास विच हैड नॉट एक्सेप्टेड एनी मनी। तभी तो इतने सारे लोग जाने लगे। हम लोग हर साल हमको लेने के लिए आता था, पहुंचाता था। क्या उनका विश्वास। फिर जैसे आपको बताए हैं, हमारे मंदिर में भी खास खास चीज, ऊपर मेडिटेशन हॉल उनका है, 27 फीट बाबा उनका है, सब बहुत कुछ उनका है, विलियम साने का। आज भी रोज वो यज्ञ करते हैं, डेली। कैन यू बिलीव। साई महिमा तो है, डेली करते हैं। पहले पहले क्या होता था, इनका हफ्ता हफ्ता पत्ता चलता था, पत्ता। वो बेचारे हमको बोलते थे, लेकिन गुरुजी जब से आए अभी पत्ता की जगह साई महिमा चलता है। वी डू सत्संग कैसेट लगा के। नो पत्ता, नो क्लब। तो आदमी कहाँ सुधर जाता है, कहाँ तक सुधर जाता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा आदमी आया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अमेरिका का। तो मैं गया हुआ था, मैं तो साल में 4 बार जाता था, बहुत जगह जाता था। तो वहां नाम सुन के उनके मिसेस ने कहा, हमने इनका नाम सुना, आप जाओ। तो बोले हम जाएंगे तो विल ही एंटरटेन। किश नाम था, किश मांगसिगानी, किश मांगसिगानी। तो बोले हाँ। तो वो गए, आए हमारे पास। फर्स्ट विजिट देखिए, खाने पीने वाला, खाने पीने वाले का कैसे रहता है। आया, उसकी मिसेज ने कहा हमने गुरुजी का नाम सुना, जाओ इफ यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ। आया, कहा गुरुजी कैन यू गिव मी अ नंबर, आई एम गोइंग टू दैट क्लब। देखिए हमसे पूछ रहा है। हमने बोला यू कम टू अ रॉन्ग मैन। मालूम नहीं उसके बाद क्या हो गया, ऐसा सरेंडर हो गया। 2 बार 3 बार। फर्स्ट टाइम उनके मिसेस को बोला, यस आई हैव मेड हिम माय फ्रेंड एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। बोला बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद जो अनुभव हुआ, सब पीने पाना एक एक छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। फिर उसके बाद पनवेल आया, न सिगरेट न ड्रिंक्स न कुछ भी नहीं। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। हाँ, लॉरेडो के जहाँ अबाउट 32 सिंधी फैमिलीज रहते हैं, वॉज द प्रेसिडेंट। सब छोड़ दिया। तो एक बार हंसते हुए कहा, गुरुजी, हम बोले क्या बात है। हमको हमारे दोस्त लोग पूछते हैं तुमको किसने बिगाड़ दिया, पहले कितने अच्छे थे, किसने बिगाड़ दिया। कि मैं उसी के पास जा रहा हूँ। वन ऑफ द रिचेस्ट मैन वहाँ, किश मांगसिगानी। फिर तो सरेंडर हो गया, फिर सब छोड़ दिया, पीना पाना, सिगरेट, बैड कंपनी, सब छोड़ दिया। क्योंकि उनके मिसेज के साथ आता था। फिर पनवेल लॉकर में सामान वगैरह रखते थे, गोल्ड वगैरह भी रखते थे, वो बांटता था बहुत। तो कहने का तात्पर्य, जब आप बाबा के पास आ जाते हैं ना, आप सब तरफ से सुधर जाते हैं, मन से, बुद्धि से, डिसिप्लिन से, सब सुधर जाते हैं, सब सुधर जाते हैं। लेकिन पहुंचे तब ना। हाँ, ओम साई राम। बाबा के भक्तों में एक बापू साहब जोग थे। ये भी बॉम्बे के 1910 के बाद बॉम्बे के बहुत सारे लोग थे, बहुत। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज वर फ्रॉम बॉम्बे। सब बाबा ने खींच लिया उनको। तो आए तो कहा, बाबा अब मैं घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा, आप जो भी करें, मारे पीटे फेंके, मैं यहीं रहूंगा। कि बाऊ, मैं मारने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बैठे बाऊ। तो बाबा की बहुत सेवा करता था बापू साहब जोग। तो एक बार उन्होंने कहा, बाबा मैं परसों फलाना गांव जा रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी ने हमसे पैसा लिया है, ये 1400 रुपये पैसा लिया, 1400 रुपये लिया है, वो दे ही नहीं रहा बाबा, दे ही नहीं रहा है।
तो मैं जा रहा हूँ परसों। तो बाबा बोले बाऊ तू मत जा, वो कल आएगा। बाबा वो इतने दिन से नहीं आया, महीनों से, साल से नहीं आया, कल कैसे आएगा? देखो तो नहीं आए तो देखेंगे। तो देखे दूसरे दिन वो आ गया। वो आ गया, आपका पैसा ले लो और उसका इंटरेस्ट भी लो। तो सब बाबा के चरणों में दे दिया, बाबा ये आपका है, हमारा नहीं है, आपका है। उसी तरह एक बॉम्बे में जसवानी परिवार बहुत फेमस है, जहाँ से शम्मी आते हैं, दे आर वेरी वेल नोन। तो उस समय ये शम्मी के डैडी और रेरूमल जसवानी, कन्हैया जसवानी, 2 ब्रदर्स रेगुलर आते थे। और हर वेडनेसडे जो है ये रात को आके सोते थे। रेरूमल, कन्हैया लाल ये लोग सोते थे। उन दिनों में इनकी गाड़ी में ही मैं जाता था। दे वर स्टेइंग इन कार, एक टेलीफोन एक्सचेंज के पास रहते थे, तो रात को सोते थे। तो एक दिन क्या हो गया, दे बिकेम ए वेरी लीडिंग वो मर्चेंट्स, कपड़ा के बड़े मर्चेंट हो गए। एक बार कन्हैया आए, हमको लेके गए, गुरुजी कन्हैया लाल जसवानी, इनके लोग भी नहीं जानते होंगे। एक आदमी आया, हमसे इतना लाख लेके गया। हम बोले आप क्यों दिए? हम बोले हमको मालूम नहीं, मैंने दिवे ही सेड और लाओ, हमको क्या कर दिया मालूम नहीं, हमने सब दे दिया। फिर उसके बाद चले गया। अब उसका नाम नहीं मालूम, कहाँ गया वो भी नहीं मालूम। देखिए उसने कुछ हिप्नोटाइज करके इनके डैडी से सब ले लिया। कन्हैया जसवानी जो हर बुधवार को आते थे, वो रेरूमल, हमने कहा ले लिया। फिर उन दिनों में मैं इंटरव्यू बहुत देता था, वहीं मैं आवेश में आ गया। हम कहा कन्हैया अभी कभी तू शिरडी चले जा। कब बाबा वो चोर आदमी वो शिरडी जाएगा कभी? वो शिरडी जाएगा चोर? आगे अब जानो। लेकिन वो लोग गुरुमुख थे। ये जो बड़े जसवानी और ये ना हमारे इशारे से चलते थे। गुरुमुख माने जो गुरु के इशारे से चल, नो क्वेश्चंस। तो डायरेक्ट शिरडी चले गया। और वो करीबन 11:15 बजे पहुंचा शिरडी में। आरती हो रहा था, कहा चलो मैं भी आरती हो रहा हूँ। ये आरती कर रहा था, वो आदमी इसके सामने खड़ा था, पकड़ लिया इसने, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तब तो शिरडी के सिक्योरिटी सब आए, उसको पकड़ लिया, उनको मिल गया। इज इट नॉट अ वंडर? अब जरा सोचिए। एक दूसरा केस भी ऐसे हुआ। नासिक में हमको बुलाया था एक मंदिर के उद्घाटन में। हम बोले बाबा के मंदिर हो तो हम आएंगे, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाता। उन्होंने कहा बाबा की मूर्ति है। उनका शायद मैनेजर दिलीप नाम था, शायद महेंद्र चावला मैनेजर था। पूना वो, आई एम सॉरी, पूना में, हाँ पूना में महेंद्र चावला। तो हम गए तो देखा सब मूर्तियाँ थी। गणेश का भी था और भगवान राम राधे श्याम का था, कृष्ण का था, शिव जी का था और बाबा का भी अच्छा मूर्ति था। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो एक दिन क्या हो गया, देखिए संकट किसी को भी आ सकता है, आपको भी आ सकता है। आप सोचते हैं संकट नहीं आएगा, किसी को भी आ सकता है। उसका ऐसा संकट आया, उसने बताया और चावला ने, गुरुजी मैं बच्चों के साथ रास्ते में खड़ा हूँ। हम बोले क्या हो गया? एक अनजाने आदमी आया था, मैंने उससे जमीन खरीदा और उसने इतना पैसे मांगा, मैंने दिया, उधार भी लेके सब दे दिया। हमने कहा चलो हम जमींदार रहेंगे और वहाँ अपना मंदिर बना लेंगे, यहाँ तो मैनेजर है। तो वो पैसा लेके चले गया। अब मालूम नहीं कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं मालूम। वो बोले पैसा लेके चले गया, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम फैमिली वाले हैं। हम बोले महेंद्र तो अभी कभी शिरडी निकल जाए। शिरडी, हाँ ये जो जितने भगवान है ना, इस सब भगवान में सिर्फ साईं बाबा दुख में किस काम आता है। ये जितने भगवान की मूर्ति है, मैं भी इसलिए आया हूँ क्योंकि साईं बाबा की मूर्ति है, दुख में बाबा ही काम आते हैं। तो निकल जा अभी कभी का? अच्छा निकल जाते हैं। तो शिरडी निकल गया। सोचा शिरडी जाके मैं क्या करूं? वो तो आदमी पैसा लेके निकल गया। शिरडी गया तो उसके समाधि के पास दूसरी तरफ एक आदमी इसको देख के मुस्कुरा रहा था। ये सोचा ये क्यों मुस्कुरा रहा है, ये उसको जानता नहीं था। फिर आरती हुआ, इसने कहा आप क्यों मुस्कुराते हैं?
क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड था बाबा? कहता है फलाना जगह हमारे साथ नहीं थे तुम? क्या हम लोग एक कॉलेज में नहीं थे? कहाँ? कहा अभी मैं यहाँ पुलिस कमिश्नर हो गया हूँ। बोला कमिश्नर? तो उसको बोला हमारा पैसा लेके कौन चले गया मालूम नहीं, कौन किधर है। कहा था शिरडी में हम रहते थे तो मुझसे हमने जमीन कहा कि कागज वगैरह लिखवा दिया और पैसा लेके गया और कागजात वगैरह फॉल पेपर था ये। तो देखा ऐसा हो गया क्या? कि ये तो एरिया हमारा है ना, कल सुबह आ जाओ। कहता आया। फोन किया किसी से, देखो कल सुबह तक तुम आ जाओ, मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ पुलिस। वो डर के आया, अभी तुमको 3 घंटा टाइम देते हैं, इसका पैसा दे दो। दे दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इज दैट द इंटेलिजेंस दैट इज वर्किंग? नो, इट द बाबा इज वर्किंग फॉर ऑल। अगर आज विलियम सानी जिंदा है तो बाबा ने जो ट्विन टावर से उनको लेके बाबा लेके आए, बाबा ने बचाया। कितने मरे लोगों को क्या बाबा ने वो कितने लोगों को, मालन बाई को बचाया नहीं? और कितने लोगों को साई सचरित में देखे बाबा ने जीवन दान दिया। तो जो भी हो रहा है ना, ये कलयुग साई युग है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक बाबा की भक्ति करना उतना काफी है। देखिए बाबा के समय एक 3 साल के बच्चे शांति किरवेंकर उनके पास जाती थी। बाबा बच्चों को बहुत चाहते थे। मैं तो बच्चों को इतना चाहते हैं, उनके माँ बाप कंपैरेटिवली 50% भी नहीं चाह सकते। बट इफ द चाइल्ड इज डिसिप्लिन्ड, if the child is disciplined, I love them so much, the parents cannot love to that extent. तो किरवेंकर आते थे तो 3 साल के बाबा उनके लिए जो है प्रसाद अलग से रखते थे। उनको मालूम है, कहते थे आओ, मराठी में बोलते थे ले प्रसाद। तो प्रसाद खाती थी और खाते खाते अपने वाड़ा में जाते थे यूं यूं यूं। तो एक बार अंधेरा हो गया, उस बच्चे को बाबा ने बहुत प्यार किया, प्रसाद दिया, वो ले करके यूं खाते खाते जा रहे थे। अंधेरे में कुआं था, कुआं में स्लिप होकर कुआं में गिर गए। अभी ध्यान से सुनना, कुआं में स्लिप होकर 3 साल की शांति गिर गई और कुआं में पानी भरा हुआ था नीचे। जब पानी भरा हुआ था, इससे बच्चे गिर गए, आवाज आया तो आजू बाजू वाले सब आ गए। अरे क्या वो बच्चा गिर गए, बच्चा गिर गए, बच्चा गिर गए। तो इतने में देखा वो गिरती हुई बच्चा जो है वो जैसे कुआं के प्रोजेक्शन को पकड़ी हुई थी, कुआं के प्रोजेक्शन को यूं पकड़ी हुई थी यूं। अरे ये पकड़ी है तो कोई बाल्टी डालता है, कोई रस्सी डालता है, का बाल्टी में बैठ जाओ बेटा, बाल्टी में बैठ जाओ, रस्सी करो। फिर धीरे धीरे उनको ऊपर लाए। फिर कहने लगे बेटा, ये उनको शांति किरवेंदर को मराठी में बोले, तुम तो एकदम नीचे गिर रहे थे तो दीवार में किसको तुम पकड़ी थे? और वही एक बच्ची थी जो बाबा को भाई बोलते थे। क्या भाई बोलते थे? वही एक बच्ची थी। बाबा को अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं, जैसे भगवान को, तो वो भाई बोलते थे। तो उन बच्चे आया, पूरा गीला था, ये लोग उठा लिए। बोले कुआं में तुम क्या पकड़ी हुई थी? कहा मैं पकड़ी हुई नहीं थी, मेरा भाई मुझे पकड़ा हुआ था। देखिए, अगर इस चीज को सोचें, आप लोग सोचते नहीं है। यू आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड, आप किसी के भलाई सोचते नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड। हमेशा सोचे दूसरों की क्या अवस्था है, हम कैसे भलाई कर सकते हैं। हाउ आई कैन हेल्प अदर्स, लिव फॉर अदर्स, हाउ आई कैन हेल्प अदर्स। अगर आप वो जीवन जिएंगे, दैट इज द राइट लिव। ही हु लिव्स फॉर अदर्स, गॉड विल लिव फॉर हिम। ही हु लिव्स फॉर हिमसेल्फ, ही लॉस्ट दिस लाइफ। तो देखिए शांति किरवेंदर को, अब बाबा कहाँ वहां थे मस्जिद में, तो कुआं में प्रकट हो गए। तो हर दुख में बाबा को मालूम है। आप सोचते हैं दुखी हैं आप, लेकिन वो दुख बाबा को मालूम है। आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए। दुख में याद करिए बाबा आप देख रहे हैं ना, देखिए दुख कट जाएगा। उसके बाद थैंक्स गिविंग जरूर करना।
थैंक्स गिविंग करना ही चाहिए। हम हर चीज़ में जो हमको कोई भक्त लोग बोलते हैं बाबा ने बड़ी कृपा किया, हमारा अच्छा हो गया, मैं थैंक्स गिविंग करता हूँ। हम बोले इनके सब ला पान सुपारी केला, आई ऑफर थैंक्स, फॉरगेट नॉट थैंक्स गिविंग। और हर दुख में बाबा को याद करिए, ही विल बी देयर विथ यू, नॉट 99%, 100% आपके साथ रहेंगे। इस युग में बाबा जागृत है। आज जो आप सोच रहे हैं हम वायरस से बच गए, इससे बच गए, ये नहीं, बाबा बचा रहे हैं। अ टाइम विल कम when it will be more clear that how Baba saved you, how Baba saved you. एक बार देखिए, हम लोग बर्मा से आ रहे थे 1942, तो बर्मा से आ रहे थे तो वी वर 5 brothers and 1 sister, एक छोटा भी था राजू। तो हम जो शुरू से 6 ईयर था, अम्मा जी क्या 14 ईयर्स तक मैं पल्लू पकड़ के चलता था। हमारा मम्मी का पिताजी के संबंध था, वर्ल्ड में किसी का नहीं होगा। वर्ल्ड में कोई माता पिता की सेवा ही नहीं करता, वो सोचता शर्म आता, घूमता इधर उधर घूमता। 1-2 लोग मिले आपस में बहुत दिन के बाद, तो एक आदमी बहुत रोया, तो उसने बोला काय को रो रहे हो? का अभी 2 महीने हो गया पिताजी मर गए। का पिताजी मर? बोले जो आते हैं जाते हैं, हिम्मत रखो। फिर इसने उसको पूछा तुम्हारे पिताजी है ना? बोला अभी नहीं मरा। जितना रेस्पेक्ट बच्चों को माँ बाप को देना चाहिए आजकल के जमाने में नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के लिए तो लिविंग गॉड थे, दे वर लिविंग गॉड। उनका कपड़ा धोना, ये करना, सामान लाना, वॉशिंग मशीन तो होती नहीं, इस्त्री करना, एक काम नहीं करने को देता था। और रात को सोने तक चरण सेवा, लोगों को चरण सेवा करने को शर्म आता है, माता पिता के चरण सेवा करने को शर्म आता है। तो when you do not have the blessings of your parents, how can you get up in life? How can you get up in life? Your life will be a total failure. आप चाहते नहीं? माता पिता बोले दे आर लिविंग गॉड। अप्पा की जो सेवा की, अम्मा की जो सेवा कोई नहीं कर सकता। 40 इयर्स तक हम लोग सब चरण सेवा करना, उनका कपड़ा धोना, इस्त्री करना, बाजार से सामान लेके आना, हाथ पकड़ के चलना। तो हम लोग बॉम्बे से बर्मा से आ रहे थे, मेमियो। वी वर टू कम टू इंडिया, रेफ्यूजीज। इट वाज सम 41 days ऑफ ट्रेकिंग, गुड्स ट्रेन से चलना, जंगल में सोना, पेड़ के नीचे एज ए रेफ्यूजी। क्यों? हम लोग के घर में बॉम्ब गिर गया था। वेरी बिग पैलेशियल हाउस। अप्पा जी वॉज ए मेजर बोले थे, एक बादशाह। घर में बॉम्ब गिर गया एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड आप लोग एज ए रेफ्यूजी इस तारीख को जाना चाहिए। एंड द गवर्नमेंट इज सेंडिंग 350 आर्म्ड पर्सनल आप लोगों की रक्षा के लिए। तो जंगल में सो, पानी नहीं, खाना नहीं, ये नहीं। तो मैं तो पकड़ के चलता था पल्लू। एक बार माँ ने बहुत डांटा, बेटा तू इतना बड़ा हो गया, 6 साल का, पल्लू पकड़ के चलता है, देखो ना और लोग कैसे खुले चलते हैं। एकदम जोर से डांट दिया। ध्यान से सुनना, देखिए हम तो माँ को नहीं छोड़ते थे। हमारे नीचे 4 साल का विश्वनाथ, उसके नीचे 2 साल के एक और था, लेकिन हम पल्लू पकड़ के चलते थे। ऐसे डांटा, हमने कहा ठीक है। पानी के लिए बैम्बू होता था, बैम्बू, हॉलो बैम्बू, उसमें पानी रखते थे। तो कहा माँ मैं जा रहा हूँ आगे, आप चाहते हैं ना मैं आगे जाऊँ? मैं जा रहा हूँ, अब आपका पल्लू नहीं पकड़ूंगा। मैं दौड़ते गया, दूर गया। रेफ्यूजीज फॉर ऑल गोइंग, मैं भी जा रहा था जंगलों से भी। और बैम्बू में हम सोचे पानी भर के माँ को देंगे, खुश हो जाएगी। मैं काफ़ी दूर भागा तो नीचे जो है एक स्टीप था, बहुत जास्ती स्टीप, कुड बी अबाउट 100 feet। वहाँ एक कुआं था। देखिए माँ की सेवा के लिए हमने कहा इस कुआं से हम बैम्बू में पानी भर देंगे तो माँ खुश हो जाएगी। और हमको मालूम नहीं था हम उतर नहीं सकते। और बड़े बड़े लोग धीरे धीरे उतर रहे थे, बड़े। आई वॉज 6 years। मैं उतरने की कोशिश किया, धर गिरा। तो यहाँ तो अभी भी मार्क है। तो कुआं के पास गिरा, कुआं के पास। फिर वहाँ के लोगों ने अटेंड किया,
फिर उसके बाद बोला कहाँ है तुम, किधर से आया क्या? मैं बोल ही नहीं सकता था। फिर लोग पकड़ के धीरे 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 पानी के साथ ऊपर लाए, बोले अभी मत रहो, तुम्हारी मम्मी आ जाएंगे, तुम्हारी मम्मी आ जाए। फिर माँ आई तो देखे सिर में पट्टी बंधा था ये। हमने कहा माँ ये पानी आपके लिए लाए। ऐसे माँ ने कहा बेटा अब तो हमको छोड़ के मत जा, अब तो हमको छोड़ के मत जा, मैं भी जाने को नहीं दूंगा। मदर्स लव माने जो हमारा प्रेम है, यू कैन नॉट इमेजिन टूवर्ड्स मदर एंड फादर। जो सेवा अपन 97 ईयर्स तक, आप लोग 10 जन्म नहीं कर सकते, 10 जन्म नहीं कर सकते इतना सेवा। फॉर मी पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। तो इस तरह ये लाइफ को ऐसे वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर लाइफ। यू सी हाउ यू कैन अचीव इन लाइफ, मेक योर लाइफ पर्पसफुल, मेक योर लाइफ पर्पसफुल। हम ऊपर जाएं तो बाबा गले लगावे, वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटा कहने लगे हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मस्जिद में बाबा के बाजू में ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ बाबा एक और बाबा रहते थे। शायद आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप किसी दरबार जाएं, कोई भी दरबार जाएं, तो वहां जो खास जो रहते हैं ना, अगर आप जानना चाहते हैं उनके बाद नेक्स्ट हु इज द पर्सन नेक्स्ट, तो उनके राइट में जो रहेगा वही नेक्स्ट होगा। दरबार के जो गुरु महात्मा संत है ना, अपने राइट हैंड में उसको बैठाते हैं जो समझते हैं मोस्ट कैपेबल पर्सन, उनको राइट हैंड में बैठाते हैं। आप बता सकते हैं मैं अपने राइट हैंड में किसको बैठाता था? मैं अपने राइट हैंड में माखी जानी को बैठाते थे, बिकॉज माखी जानी had surrendered, 100% surrendered। लास्ट 9 days कहते थे सच्चा पातशाह, सच्चा बादशाह, सच्चा। ही यूज्ड टू सिट ऑन माय राइट हैंड। हम कहते थे मखी जानी थी, दिस इज योर प्लेस, दिस इज योर प्लेस। तो बाबा के बाजू में बड़े बाबा रहते थे, पीर मोहम्मद यासीन। क्या? पीर मोहम्मद यासीन। वो अवधूत थे। अवधूत माने क्या है? अ पर्सन हु हैज नो रेजिडेंस। हमारे यहाँ ये नया मंदिर बन रहा था ये पनवेल में यहाँ, तो नीचे दरवाजे आप देखेंगे, मेन दरवाजा इतना बढ़िया बना हुआ है। वो अभी कारपेंटर नहीं है। वो क्या हुआ, उसका नाम बाबूलाल कुछ था। बाबूलाल इतना एक्सपर्ट बनाता था। आप कभी दरवाजे को वॉच करें, जब आप पनवेल आते हैं सब चीज को अच्छी तरह देखें। ये नहीं कि ऐसे आरती अटेंड करके चले गए। कंस्ट्रक्शन देखिए, पीछे देखिए, गौशाला का सब एक एक गाय का दर्शन करें, गार्डन का दर्शन करें। अभी तो गार्डन उतना अच्छा नहीं है। गौशाला का दर्शन करें, यज्ञ भवन का देखें। सिंस यू आर कमिंग, ये सब देख के जावे हाई क्या। तो हमारे यहाँ वो दरवाजा वो बनाता था बाबूलाल। हमारा उनसे बहुत प्रेम था। हमने कहा बाबूलाल जी इतना अच्छा आपका कारीगरी, ये लकड़ी आप कहाँ से लाए? बोले फलाना। आई एम सो इम्प्रेस्ड, हमने इतना अच्छा आज तक दरवाजा देखे नहीं। हंसने लगा। ही मस्ट बी इन हिज लेटर 40s-50s में होगा। अच्छा पर्सनैलिटी था, बहुत अच्छा बोलता था। और दरवाजा कारपेंटर, मेरा ख्याल आज तक हमने दूसरा बेटर कारपेंटर नहीं देखा। कोई भी बोले ऐसे दरवाजा बना, नहीं बना सकता। तो एक दिन आया, बाबा मैं अवधूत बनना चाहता हूं और मैं चले जाऊंगा। हम क्या आप बोल रहे हैं बाबूलाल जी? आपके घर में आपके मिसेस है ना? हाँ 2 बच्चे। तो मिसेस और 2 बच्चों को छोड़ के आप कैसे जाएंगे? आप नहीं जा सकते, हम जाने को नहीं देंगे। नहीं बाबा समय आ गया, मैं जा रहा हूं, समय आ गया। हम बोले आप नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। देखिए फिर उसके बाद जिस दिन बोला उस दिन वो ये गेरुआ रंग का कपड़ा पहन के आया, बाबा मैं जा रहा हूं। देखिए एंड ही नेवर रिटर्न, चले गया।
वो अवधूत बन गया। अवधूत माने ही विल नॉट एंटर एनी हाउस। तो बाबा के राइट हैंड में बड़े बाबा थे, ही वॉज एन अवधूत। तो एक गांव वाला जो है, अब बाबा उसको इतना चाहते थे, जब वो घर जाता था तो बाबा उनको थोड़ी दूर छोड़ते थे और कहते थे अल्लाह भला करेगा तेरा। अब बाबा को प्रणाम करके वो जाता था। बड़े बाबा पीर मोहम्मद यासीन। फिर एक शिरडी में एक घर में एक गांव वाला बड़ा भक्त था। गांव वालों में बड़ी भक्ति, हमने देखा उन लोग में बड़ा विश्वास है। गांव वाले जो रहते हैं ना शिरडी में, उस समय जब मैं जाता था लोग कहते थे कल बाबा आए थे और उन्होंने कहा परसों आएंगे, और वो ये सब देखे गए प्रसाद। एक्चुअली विजिट्स, बाबा विजिट करते हैं। ऐसे कितने गांव वाले हैं। तो एक गांव वाले ने कहा बाबा हमारा दर्शन, आपका दर्शन नहीं हुआ, हमें आपका दर्शन नहीं हुआ, इतने लोग का दर्शन हो रहा, आज जब तक दर्शन नहीं होगा हम घर से ना निकलेंगे और पानी भी मैं नहीं पीऊंगा। आज जब तक आप दर्शन नहीं देंगे मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं घर से नहीं निकलूंगा, कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं बाबा खड़े, आवाज आ रहा अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अरे बाबा आप आ गए, बाबा चरणों में ऐसे लिपट गया। बाबा आप आ गए। बेटा मैं तेरे साथ हूं ना हमेशा, आंख बंद करो तुम्हारे साथ, आंख बंद खोलो तो बाहर तुम्हारे साथ है ना। कहा बाबा अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ना। कहा फिर देखा बाबा अदृश्य हो गए। फिर ये मस्जिद गया द्वारका माई, तो द्वारका माई गया तो बाबा के राइट हैंड में वो बड़े बाबा थे। तो ये थोड़ी देर में आया, जिसको दर्शन हो गया, थोड़ी देर में आया और बाबा को देखे बहुत हंसा। बाबा आपने कितना कृपा किया, मैं इतना नालायक था, कमीना था, आपने हमको दर्शन दिया, हमारा जीवन बन गया। अब मैं सत्य में अटल रहूंगा, धर्म पे अटल रहूंगा। बाबा अब पूरा साष्टांग प्रणाम किया, अब मैं वो व्यक्ति नहीं, मैं परिवर्तन हो गया आपके दर्शन से। तो वो जो बड़े बाबा बैठे थे आंख लाल करके देख रहे थे बाबा को। बाबा ये सच बोल रहा है? बाबा बोले हाँ बिल्कुल सच बोल रहा। तो फिर हमको कब दर्शन देंगे आप? बड़े बाबा इनको तो आपने दर्शन दिया, सुधर गया, हमको कब दर्शन देंगे? देखो जिसको जिस चीज की आवश्यकता है मैं उस चीज उनको देता हूं, ये ध्यान से सुनना। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज मैं उनको देता हूं। इसको दर्शन की आवश्यकता थी और तुमको तो पैसे की आवश्यकता थी, मैं तो दक्षिणा सब तुमको दे देता हूं। देखिए जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो देते हैं। वो कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए ओम साई राम, ये पढ़ना चाहिए ना, ये ना ज्ञान सागर। आप बाबा के जीवन को ध्यान से पढ़ें, पर्टिकुलरली ऑल द 6 ऑथर्स कॉन्टेम्परेरीज। ये बुक मिलेगा, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे मिलेगा, दादर में भी मिलेगा, शिरडी में भी मिलेगा, सब जगह, लेकिन आप कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे तो मिलेगा। और उसके बाद देखिए पढ़ने के बाद आप में कितना परिवर्तन होता है। प्रभु का नाम अति बलवान, प्रभु का नाम अति बलवान। भगवान राम ने सेतु बंधन बांध के सीता को लाने के लिए सेतु बंधन बांध रहे थे। उनका पत्थर क्यों डूब रहा था? क्योंकि उसमें उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा था। और नल और नील का क्यों नहीं डूब रहा था, तैर रहा था? उसमें जय श्री राम लिखा था। एक साधु एक बड़ी नदी के पार रहा करते थे। एक साधु नदी के पार रहते थे।
रोज सुबह 6 बजे उस नदी के दूसरे किनारे से एक ग्वाला नाव से आकर उनके लिए दूध लाया करता था। नदी के दूसरे पार से एक ग्वाला इस साधु के लिए दूध लाता था 6 बजे सुबह। एक दिन वो ग्वाला अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, और उन्होंने अपनी एक छोटी 7 साल की बच्ची को 7 साल की बच्ची के साथ दूध भेजा। 7 साल के बच्ची के साथ दूध भेजा। वह बच्ची किसी कारणवश 1 घंटा देरी से पहुंची। 1 घंटा देरी से पहुंची। वह साधु बहुत क्रोधित हुआ, बहुत, और उसके लाए दूध को फेंक दिया। उस 7 साल के बच्ची को लाए हुए दूध को फेंक दिया क्योंकि वो लेट आए। ऐसे बहुत सारे साधु लोग बहुत गुस्सा वाले होते हैं। ये जो मेला वगैरह में देखते हैं ना, कई लोग बहुत गुस्सा होते हैं। गुस्सा होना नहीं चाहिए। गुस्सा है तो असली साधु नहीं है। उसके लाए हुए दूध को फेंक दिया, ले जा, ये कहते हुए मुझे इतनी देरी से दूध नहीं चाहिए। वह छोटी बच्ची रो पड़ी और कहने लगी कि केवट देर से आया, मैं क्या करूं, केवट देर से आया, इस वजह से देरी हुई। वह साधु क्रोधित कहता है, जब देरी हो जाती है तब तुम केवट की प्रतीक्षा करने के बजाय राम का नाम लेकर क्यों नहीं नदी के ऊपर से चली आती है? केवट को इंतजार करने के बजाय राम का नाम लेके नदी के ऊपर से क्यों नहीं चली आती है? ऐसे जोर से कहा। उस बच्ची ने उस साधु से माफी मांगी और कहा कि कल से मैं ऐसे ही करूँगी, कल से ऐसे ही करूँगी। दूसरे दिन जब उस साधु को सुबह ठीक बजे दूध मिला तो उन्होंने उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी आज कैसे ठीक समय पहुंच गई? उस बच्ची ने उत्तर दिया कि आज भी उस केवट के आने में देरी हुई, इसलिए आपके कहने के अनुसार मैं भगवान का नाम लिया, राम राम, और नदी के ऊपर से मैं आ गई। देखिए, विश्वास आ गई। वह साधु आश्चर्यचकित हो गया। वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता? अभी साधु को डाउट आ गया, ऐसे कैसे हो सकता? मुझे चलकर बताओ। कि वह साधु छोटी बच्ची के साथ गया। उस बच्ची ने नदी के किनारे आते ही श्री राम बोले और नाम का उच्चारण किया, और उस नाम का उच्चारण किया और उस साधु को हाथ जोड़कर पानी पर चलने लगी। हाथ जोड़ा, मैं जा रहा हूँ साधु महाराज, और हाथ जोड़कर पानी के ऊपर चलने लगी। वह साधु आश्चर्यचकित हो गया। उसने भी जोर से श्री राम का, उसका डबल आवाज बच्ची से। जैसे ही वो पानी पर उतरा तो वो साधु डूब गया। बच्ची चल पड़ी, वो साधु डूब गया। इसका कारण उस छोटी बच्ची ने विश्वास से प्रभु का नाम लिया। उसी तरह अगर आप ओम साई राम का नाम विश्वास से लेंगे, डॉक्टर मोटवानी के सम्मान लेंगे विश्वास से, ओम साई राम बहुत बड़ी चीज है। ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, साई साक्षात ईश्वर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। इससे वर्तमान समय में इससे बड़ा क्या नाम होगा? ओम साई राम। देखिए, तो नाम लिया था, जबकि उस साधु ने उतने विश्वास से प्रभु का नाम नहीं लिया, इसलिए वह डूब गया। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप लोग इस वर्तमान समय में, हालांकि आप लोग सब बाबा के गोदी में हैं, अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन आप जितना सावधान रहेंगे उतना ही बाबा के लिए अच्छा है। और घर के बाहर अनावश्यक नहीं निकले। और इस गुरुवार को मैं बाहर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि हमको और लोगों ने भी कहा कि लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है वहाँ
इट इज़ वेरी रिस्की। और ऐसे समय में जो वायरस फैल रहा है एटमॉस्फेयर में, इतने लोग जमा हो जाते हैं, तो मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मंदिर के अंदर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आप लोगों की भलाई के लिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग इन योर वेलफेयर। शास्त्री जी को बोलूँगा आप जाके झंडा डाल दें, ठीक है। हमसे और भी लोगों ने कहा इतनी भीड़ है, आप मना नहीं करते हैं। तो हमने कहा हम कैसे मना करें, ये लोग मना करने को बहुत कोशिश किए, राम और राजेश, मानने को कोई राजी नहीं। विद द रिजल्ट मैं थर्सडे से जो बाहर नहीं आ पाऊँगा, मैं मंदिर में आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। और वहाँ भी अगर आप ये दिखाते हैं हमारे शास्त्री को दूर 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 खड़े हैं, अगर दूर दूर 2-2 फीट दूर खड़े हैं, तो फॉलोइंग थर्सडे में आ जाऊँगा, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन योर वेलफेयर। नहीं तो हमारे शास्त्री जी जल डाल के जाएंगे, ठीक है। ओम साई राम। तो आप जैसे ये साई वाणी के जल का झंडा सब जगह डालें, प्रसाद बाबा को खिला दें, आप भी प्राप्त करें, और सिक्का आप संभाल के रखें, उसको जो है रिसाइकिल करें। फिर वायरस का कलश में शेंडी में ज़रूर थोड़ा जल डालना, और पूरा पूजा करें। जैसे आपको मालूम है पूजा का किताब है, उसमें जो है शिव चालीसा को बहुत आस्ते आस्ते बोलना, और महामृत्युंजय जप 48 टाइम्स वो जरूर करना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह जूम, ओम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम 108 करिए, अच्छा लाभदायक सब मौका है। यू विल बी फुल्ली मंत्राइज्ड। फिर उसके बाद जो है आप ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, 108 टाइम्स करिए। शुरू में जो है आप कोशिश करें 25 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री इज द मोस्ट एंशिएंट मंत्र, तो उसको फाउंडेशन में लाएं, उसके बाद ये सब मंत्रों का जाप करें। फिर घर में खूब जल का झंडा डालें, और अधिक से अधिक मौन रहें चौमासा में, और इस मौन में ओम साई राम का जाप करें जितना हो सके। ओम साई राम, मन में ओम साई राम का जाप करें, और किसी बात का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चौमासा हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोगों ने लास्ट थर्सडे कितना किया, 5 हो गया, अभी सिर्फ 4 बचा हुआ है। ओनली 4 थर्सडेज। और यहाँ फ्राइडे हवन करना जरूरी है, जिसको नहीं भी आता आप करें, इट विल बी वेरी इजी, और हवन से बहुत लाभदायक है, ठीक है। आवे अभी हाँ। ओम महादेव नमः। श्री विनायक एकादे समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, आरोग्यता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्ट काम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ते, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो ओम महादेव नमः। विनायकादि
समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च उचित काले सत्या संतु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु दम्पत्योः सकुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण दिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु त्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तु तथास्तु ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्याशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इन्द्रदेवस्याशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्याशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्याशीर्वादम् उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्याशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्याशीर्वादम् ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने सत्संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार नहीं देखा सोन महल में कब नहीं देखा सोन महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम
मंगलम भगवान साये मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो यतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। At the Conclusion, we humbly pray may the Supreme Sai Baba, Almighty Sai Baba, Baba, who is worshipped by different names, in different forms, and by different ways, to consider us as his most beloved children, and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Om Sai Ram.